Starting route to Pizza Hut. Head west on Trailwood Drive, then turn right onto Otter Drive. आज की जदीद दुनिया की शायद ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो जीपीएस की मोहताज ना हो। ये वो सिस्टम है जो आपको बताता है कि इस वक्त आप एग्जैक्टली कहां पर मौजूद हैं और वक्त क्या है। फिर इस इंफॉर्मेशन को लेकर दुनिया में कई काम होते हैं, लाखों गाड़ियां चलती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल होती है, दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल भी इसी टेक्नोलॉजी से दागे जाते हैं। इस पूरे सिस्टम को लॉन्च करने और इसको डे टू डे ऑपरेट करने के पीछे अमेरिकन एयरफोर्स का हाथ है। लेकिन सवाल यह है कि यह सिस्टम उन्होंने लॉन्च क्यों किया और सिविलियन यूज के लिए फ्री में क्यों प्रोवाइड किया। बताता हूं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीपीएस नामी ये टेक्नोलॉजी कम से कम 2 दर्जन सैटेलाइट्स की मदद से चलती है। ये सैटेलाइट जमीन की सतह से 20,000 किलोमीटर दूर स्पेस में हर वक्त ऑर्बिट में रहते हैं और रेडियो सिग्नल के जरिए जमीन के किसी भी हिस्से में मौजूद एक रिसीवर को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि उस वक्त आप किस पोजीशन पर मौजूद हैं और एग्जैक्ट वक्त क्या है। सन 1978 में अमेरिका ने ये टेक्नोलॉजी पहली बार लॉन्च की थी, इस मकसद के साथ कि पूरी दुनिया में जहां पर भी अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट है या फौजी मौजूद हैं उनको उनकी प्रिसाइज लोकेशन बताई जाए। दिफा की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। फिर 1983 में रशिया ने एक कोरियन पैसेंजर जहाज को मार गिराया। बाद में तहकीकात से पता चला कि अगर ये जीपीएस टेक्नोलॉजी दुनिया को अवेलेबल होती तो इस किस्म के हादसात से बचा जा सकता था। उसी साल अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन ने एक कानून के तहत इस टेक्नोलॉजी को बाकी दुनिया तक अवेलेबल कर दिया, कुछ लिमिटेशंस के साथ। फिर आगे चलकर सन 2000 में बिल क्लिंटन ने इन लिमिटेशंस को खत्म करके इस टेक्नोलॉजी को कंपनीज के लिए मुकम्मल फ्री कर दिया, जिसके तहत बहुत सारे आइडियाज वजूद में आए। ये गूगल मैप्स या उबर या बाकी जो टेक्नोलॉजी है जो मुकम्मल लोकेशन बेस्ड है वो इसी कानून की वजह से है। एक अंदाजे के मुताबिक इस पूरे सिस्टम को लॉन्च करने की जो कॉस्ट थी वो तकरीबन $12 बिलियन थी और रोजाना की बेस पर इसको ऑपरेट करने का खर्चा है तकरीबन $2 मिलियन यानी $20 लाख रोजाना। ये खर्चा अमेरिकी हुकूमत बर्दाश्त करती है जो बेसिकली अमेरिकन टैक्स पेयर से वसूल किया जाता है। इस पूरे सिस्टम पर अमेरिका का इतना बड़ा कंट्रोल देखकर बाकी दुनिया के ममालिक ने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। मसलन रशिया ने अपनी खुद की एक लोकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है जिसका नाम ग्लोनास है। चाइना के सैटेलाइट सिस्टम को बेडू के नाम से जाना जाता है। यूरोप के कुछ ममालिक ने मिलकर भी इस दौड़ में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है और अपने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं जिन्हें गैलीलियो के नाम से जाना जाता है। और अब इस रेस में जापान और भारत भी शामिल हो चुके हैं अपने खुद के सैटेलाइट्स लॉन्च करके। और आइडिया यही है कि बदलती दुनिया में जहां पर टेक्नोलॉजी का सहारा दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ता है तमाम मुल्कों को, वहां आगे चलकर वही मुल्क कामयाब हो सकते हैं या इस दौर में आगे निकल सकते हैं जिनका टेक्नोलॉजी पर बेहतर से बेहतर कंट्रोल हो। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल या जंगी मकासद के लिए ही जरूरी नहीं, एग्रीकल्चर की दुनिया में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। दुनिया के कई ममालिक में जहां टेक्नोलॉजी की मदद से फार्मिंग होती है, इस टेक्नोलॉजी की मदद से रोबोट्स को या मशीन्स को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि वो खुद ब खुद जाकर बहुत सारे खेतों में प्लांटेशन करते हैं या रोजाना की बेस पर मेंटेनेंस करते हैं। और अब तो मुख्तलिफ जदीद किस्म के सेंसर्स और रिसीवर्स की मदद से सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को न सिर्फ ये बताया जाता है कि वो गाड़ी सड़क की किस तरफ ड्राइव हो रही है बल्कि कौन सी लेन में भी मौजूद है। जीपीएस या लोकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी की इस आलमी दौर से एक बात तो तय है कि जो भी मुल्क टाइम और लोकेशन को जितना प्रिसाइसली समझेगा और जितना अच्छी तरीके से समझ पाएगा उतना ही ज्यादा तरक्की करेगा। That's it. See you next time.